मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आपने एक दुखद और गंभीर घटना के बारे में सुना होगा जो हाल ही में हुई। अतुल सुभाष जिन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। इन्होंने 5 लोगों को अपने सुसाइड का कारण बताया। सबसे पहले रीता कौशिक जो प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जौनपुर में जज हैं। दूसरे नंबर पर इनकी वाइफ निकिता सिंघानिया। तीसरे नंबर पर मदर इन लॉ निशा सिंघानिया। चौथे नंबर पर ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया और 5वां नाम वाइफ के अंकल सुशील सिंघानिया का लिया और बताया कि कैसे इन सब लोगों ने मिलकर एक वेल एजुकेटेड टेक इंडस्ट्री में अच्छी जॉब करने वाले व्यक्ति पर इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दिया कि उसके पास में सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा और कैसे उसे एक हेल्पलेस डेथ मिली। सबसे पहले तो अतुल ने कोर्ट में जो हैरेसमेंट हुआ वो बताया। अतुल ने बताया कि उससे 5 लाख की घूस मांगी गई और जब घूस नहीं दी गई तो जज ने उसे अपने ईगो पर ले लिया और अतुल के द्वारा दिए गए सबूत भी नहीं माने और निकिता को ही और सपोर्ट करने लगे। वहाँ के जो पेशकार होते हैं उन्हें हर डेट पर घूस देनी पड़ती है, 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक। निकिता ने अतुल पर 9 केस किए थे, 6 लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में। इसके लिए अतुल को अभी तक 120 बार कोर्ट की डेट्स मिली, जिसमें से 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर अतुल आया था। इन केसेस में मर्डर केस, मेंटेनेंस, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसी कई धाराएं लगाई गई जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है। निकिता और उसका वकील केस लगा करके अतुल की लाइफ के साथ खेल रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में एक केस लगाया और 6 महीने बाद वह केस वापस ले लिया, यह कहकर कि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, और कोर्ट ने भी कोई फाइन नहीं लगाया। क्या यह कोई गेम था? 6 महीने में जो मेंटल प्रेशर हुआ, जो मेंटल टॉर्चर हुआ, यह उसकी नौकरी के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। केस के द्वारा कानून किसी की प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि किसी की जिंदगी से खेलने के लिए। कौन तय करेगा ये? निकिता ने अपने पिता की मृत्यु के 2.5 साल बाद अतुल को मौत का जिम्मेदार बताकर मर्डर केस लगा दिया। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस केस में 2 लाख प्रति महीना की मांगी, 1 लाख बच्चे के लिए और 1 लाख खुद के लिए, जौनपुर जैसी जगह। हाई कोर्ट से एक केस को फास्ट ट्रैक करवाया और दूसरे की एप्लीकेशन 9 महीने बाद लगाई, जिससे कि फास्ट ट्रैक में बार बार आना पड़े। ये कानून का दुरुपयोग नहीं तो क्या है? और ये परमिशन कौन देता है? वही कानून। उसकी शादी हुई थी अप्रैल 2019 में। कोरोना में निकिता की जॉब छूट गई तो पूरा टाइम घर पर रहती थी, तो माँ से घंटों बात करती थी और माँ निकिता को सिखाती थी कि अगर तुमने अभी से खाना बनाना शुरू किया तो हमेशा के लिए तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, तो तुम खाना मत बनाओ। निकिता अपने दोस्तों से बात करती थी। दोस्त भी ऐसे थे जिनकी शादी या तो टूट रही है या अच्छी नहीं चल रही है या डाइवोर्स हो चुका है, तो जैसे लोगों की बातें सुनती वैसी ही बनने लगी और वैसा ही करने लगी। तो इससे हमें समझना है कि हमारे आसपास जैसे लोग होंगे वैसे ही हम होंगे और वैसी ही हमारी लाइफ होगी। निकिता कोरियन मूवीज और वेब सीरीज देखती थी, तो उसकी फैंटेसी भी वैसी हो गई थी। सेक्सुअल डिस्कोर्स के समय निकिता बहुत वियर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देती थी, जिसे अतुल ने डिस्क्राइब किया है। निकिता नॉनवेज खा करके हड्डी को जमीन पर फेंक देती थी। छोटी पूजा में भी 6 ड्रेस चाहिए, सोने की चीज चाहिए, बच्चों के डायपर नीचे फेंक देती थी और सफाई अतुल करता था। निकिता ने अतुल से 15 लाख उधार लिए और 50 लाख की डिमांड कर रहे थे। मना किया तो बोले भाई को क्लाउड किचन खुलवा कर दे दो। उसके लिए भी मना किया तो 2021 में झगड़ा करके सारा गोल्ड सब कुछ लेकर के जौनपुर चले गए। जब पत्नी और सास कोर्ट में मिलते तो अतुल से पूछते कि मरा नहीं अभी तक, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, इन सब की जड़ क्या थी। माँ को कभी भी अपनी बेटी के घर में उसके पति के साथ जो रिश्ते हैं या सास के साथ जो रिश्ते हैं उसमें कभी भी बेवजह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बेटी को भी सीखने देना चाहिए कि उसको अपना परिवार कैसे चलाना है। एक माँ ने अपनी बेटी का घर बिगाड़ दिया। दूसरा, लोगों को अपने सराउंडिंग सोच समझ के लोग रखने चाहिए। नेगेटिव लोग रखेंगे तो दोस्त गलत
राय देंगे और गलत दिशा में ले जाएंगे, जैसा कि निकिता के साथ हुआ। और लास्ट में अतुल सुभाष ने अपनी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताई। पहली, वाइफ में वैल्यू नहीं है तो इनका बच्चा दादा दादी को दे दिया जाए, जिससे वो बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। अतुल ने कहा कि मेरी अस्थियां तभी विसर्जित करना जब न्याय मिल जाए, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के सामने वाले गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। उसने कहा कि मुक्ति पाना चाहता हूँ। कितना फंस गया होगा वो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा तंत्र न्यायपालिका उससे वो निराश हो चुका था, वह थक चुका था। उसने अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपकी सेवा करनी थी, मुझे आपके साथ रहना था, लेकिन मैं यह नहीं कर सका। ऐसे ना जाने कितने अतुल सुभाष हैं जो अभी भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इससे बुरी दर्दनाक मौत क्या होगी जब आदमी हेल्पलेस हो जाए। वह जीते जी मर चुका था। यह आत्महत्या है या हत्या? क्या अतुल सुभाष की आत्महत्या इस तंत्र की आंखें खोल पाएगी? क्या उसके लिए कानून में कोई परिवर्तन होगा, या कानूनी कार्य इसी तरह से चलता रहेगा? क्या महिलाएं अपने बचाव के लिए बने कानून को अपना हथियार बनाती रहेंगी, और ये कोर्ट, ये सिस्टम भी उनके साथ मिल करके लोगों का खून चूसता रहेगा? या फिर अतुल सुभाष की मौत एक मिसाल बनेगी और सिस्टम बदला जाएगा? हम मैंगो पीपल हैं, आम आदमी, कुछ नहीं कर सकते सिवाय आवाज़ उठाने के। लेकिन जब सब आम आदमी एक साथ आवाज़ उठाते हैं तो बदलाव होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यह वीडियो अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि के रूप में है, जिससे कुछ परिवर्तन आ सके। इन सब बातों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।